क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मृत्यु खुद भी अनुमति लेकर प्रवेश करती है, जहां भस्म से आरती होती है और वो भस्म किसी साधारण राख की नहीं बल्कि मृत शरीरों की होती है, जहां महाकाल स्वयं समय के पार खड़े हैं और जहां तंत्र की ऐसी साधनाएं होती हैं जिनका नाम सुनकर भी रूह कांप जाए। ये कोई कल्पना नहीं, ये साक्षात महाकाल की नगरी उज्जैन है और ये है उनका रहस्यमयी धाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, जहां हर गली में समय थमा हुआ लगता है, जहां भक्ति के साथ तंत्र भी सांस लेता है और जहां एक मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों से बना नहीं बल्कि उसमें समाया है काल का स्वरूप महाकाल। ये केवल एक शिव मंदिर नहीं है, ये वह स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं काल को भी अपने अधीन किया। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकालेश्वर की उत्पत्ति की दिव्य कथा, उसकी भस्म आरती के पीछे का गूढ़ रहस्य और उन तांत्रिक साधनाओं के बारे में जिन्हें सिर्फ कुछ विरले ही जान पाए हैं। तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो आपको केवल शिव से नहीं स्वयं महाकाल से मिलवाएगी। बहुत पुरानी बात है, उस समय अवंती नगरी, आज की उज्जैन, एक समृद्ध सांस्कृतिक और धर्मशील नगरी थी। यहाँ रहते थे एक परम तपस्वी ब्राह्मण श्री वेदी, जो 4 पुत्रों के साथ वेद धर्म का पालन करते थे। उनका पूरा परिवार भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। हर दिन शिवलिंग की पूजा होती, मंत्र गूंजते और वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली रहती। परंतु जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म उसकी परीक्षा लेने आता है। अवंती की भूमि पर एक दिन संकट का साया मंडराने लगा। एक भयानक राक्षस दोषण वहाँ आधम का, वह न धर्म मानता था न पूजा, गांवों को तहस नहस कर देता, मंदिरों को तोड़ डालता और जहाँ कहीं भी यज्ञ हवन होता उसे अपवित्र कर देता। वह अहंकार और अत्याचार की मूर्ति बन चुका था। धीरे धीरे उसके भय से संत और ऋषि भी डरने लगे, परंतु कुछ लोग अब भी अपने धर्म और विश्वास पर अडिग थे। एक दिन वेदी ऋषि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, शिव की भक्ति में लीन, पूर्ण श्रद्धा के साथ। उनका आश्रम भी दोषण की दृष्टि में आ गया, लेकिन ऋषि भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, न शस्त्र उठाया न भागे, बस आंखें मूंद कर प्रभु को पुकारा। और तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। आकाश में गड़गड़ाहट गूंजने लगी, धरती थर्राने लगी, चारों दिशाओं में ज्वालाएं उठने लगी, वातावरण एक रहस्यपूर्ण तेज से भर उठा और वहां प्रकट हुए भगवान शिव, एक रौद्र, तेजस्वी और दिव्य रूप में। उनकी देह पर भस्म थी, हाथों में त्रिशूल था और उनकी उपस्थिति मात्र से सारा वातावरण स्तब्ध हो गया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने दोषण का अंत कर दिया, अवंतिकापुरी को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। और तभी से इस रौद्र रूप में प्रकट होने वाले शिव को महाकाल कहा गया। वह दिन था जब स्वयं समय ने रुककर महाकाल को प्रणाम किया। वह रूप काल को भी भयभीत कर देने वाला था, क्योंकि वे अब केवल शिव नहीं थे, वे बन चुके थे महाकाल। जो स्वयं काल का भी नाश कर दें वही महाकाल। ब्राह्मणों ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आपने हमें बचाया, आप ही हमारे जीवन दाता हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह भूमि अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी भी होगी। मैं सदैव यहाँ निवास करूंगा। महाकालेश्वर के रूप में जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और तभी से उज्जैन बन गया मोक्षदायिनी नगरी, जहाँ काल भी प्रवेश नहीं कर सकता जब तक महाकाल की आज्ञा न हो। अब बात करते हैं उस अनोखी आरती की, जिसकी बात हर जगह होती है, जिसे देखने के लिए भक्त रात के 2 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, जिसमें पूजा होती है राख से, जिसे कहते हैं महाकाल की भस्म आरती। जी हाँ, ये कोई साधारण आरती नहीं, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी आरती है जिसमें देवता को फूलों या दीपों से नहीं बल्कि श्मशान की राख से सजाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, भला राख, वो भी भगवान को? तो सुनिए, ये राख सिर्फ जली हुई लकड़ी नहीं होती, ये होती है मरण, विनाश और फिर उससे जन्म लेने वाले अमृतत्व का प्रतीक। ये भस्म बताती है कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो मिटा नहीं, शिव में विलीन हो गया। पुराने समय में इस भस्म को श्मशान से लाई गई अस्थि राख से तैयार किया जाता था। अब यह पवित्र गोबर, औषधियों और पूजा सामग्री से बनाई जाती है, लेकिन भाव वही है। सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, उज्जैन का महाकाल मंदिर जाग जाता है। उस समय शिवलिंग को स्नान कराकर उसे भस्म से सजाया जाता है और फिर आरती होती है, ढोल नगाड़ों, शंखों और डमरू के संग। पर दोस्तों, इस आरती को देखने के लिए भी नियम है। भक्तों को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना होता है। महिलाओं को आरती के दौरान गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, क्योंकि यह एक तांत्रिक परंपरा से जुड़ी आरती है। और जब आरती होती है तो नजर सिर्फ शिवलिंग पर नहीं जाती, बल्कि आत्मा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुक जाती है।
कई भक्त तो कहते हैं जब महाकाल की भस्म आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे काल भी बाहर बैठकर नमन करता हो। जिस देवता की आरती खुद राख से होती है वो जीवन और मृत्यु से कितना ऊपर होंगे। और क्या आप जानते हैं, इस भस्म आरती को देखने वाले कई साधकों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक चमत्कारों का अनुभव किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये है मृत्यु से मुक्ति की अनुभूति। अब जब आपने जाना महाकाल की आरती का रहस्य, तो अब हम जानेंगे कि ये मंदिर, जिसका हर पत्थर शिव की महिमा गा रहा है, वो कैसे बना, क्या है इसके 5 स्तर और क्यों एक मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह है एक रहस्यमयी रचना जिसकी बनावट खुद शिव की तरह गूढ़, जटिल और दिव्य है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के 5 तल हैं। जी हाँ, 1-2 नहीं, पूरे 5 तल, और हर तल का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। पहला तल, महाकालेश्वर का गर्भगृह। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह लिंग स्वयं प्रकट हुआ था, मनुष्य या देवताओं द्वारा स्थापित नहीं। यह दक्षिणमुखी लिंग है, जो शिव के रौद्रतम रूप का प्रतीक है। दक्षिण दिशा मृत्यु और यम की दिशा मानी जाती है, और शिव ने स्वयं उस दिशा को अपना मुख बनाकर मृत्यु पर विजय का संकेत दिया। दूसरा तल, ओंकारेश्वर लिंग। यहाँ शिव के ओंकार रूप की उपासना होती है, जो सृष्टि की ध्वनि और ऊर्जा का मूल स्रोत है। जब ओम का उच्चारण होता है तो उस ध्वनि में जो शक्ति है वो शिव के इसी रूप से जुड़ी मानी जाती है। तीसरा तल, नागचंद्रेश्वर मंदिर। अब इस तल का रहस्य सबसे अनोखा है। यह मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। यहाँ शिव को नागराज और चंद्र के संग एक विशेष रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ऐसी तांत्रिक ऊर्जा है जिसका आम जनमानस पर प्रभाव भारी पड़ सकता है। इसीलिए यह मंदिर सिर्फ उस दिन के लिए खोला जाता है जब नाग ऊर्जा सबसे संतुलित मानी जाती है। अब दोस्तों, मंदिर के नीचे और भी तल है, जो अब आम जनता के लिए खुले नहीं होते। कुछ विद्वान कहते हैं कि वहां से गुप्त सुरंगें निकलती थीं, जो उज्जैन के अन्य मंदिरों या विशेष स्थलों से जुड़ी हुई थी। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि उन तल में प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान, साधना या राजाओं की रक्षा योजनाएं चलती थी। आज भी कई शोधकर्ता उन भागों तक पहुंच नहीं सके हैं। वो तल जैसे अब मौन हो चुके हों, परंतु उनके दीवारों में अब भी मंत्र गूंजते हैं। इस मंदिर का स्थापत्य मुख्यतः भव्य नगरा शैली में है। मोटे पत्थर, ऊंचे शिखर और नक्काशीदार स्तंभ। यह निर्माण परमार वंश, फिर मराठाओं और सिंधिया शासकों द्वारा बार बार पुनर्निर्मित हुआ। कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश और फिर खिलजी ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो यह मंदिर हर बार फिर खड़ा हुआ, क्योंकि इसका निर्माण केवल पत्थरों से नहीं, श्रद्धा से हुआ था। तो मित्रों, अब हम पहुंचे हैं उस प्रश्न पर जो सदियों से साधकों, विद्वानों और विज्ञान को भी चौंकाता रहा है। काल क्या है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या कोई ऐसा है जो काल से भी ऊपर है? उत्तर है हाँ, और वह है महाकाल। काल यानी समय, समय जो हर किसी को निगलता है, राजा को भी, रंक को भी, जो चल रहा है और थमता नहीं, जो जन्म देता है और मृत्यु का द्वार भी वही खोलता है। लेकिन जिसने काल को भी बांध दिया, जिसके सामने मृत्यु भी विनीत होकर खड़ी हो, वही तो महाकाल कहलाता है। कितनी अद्भुत बात है कि शिव को काल भी नहीं जीत सका, बल्कि शिव ने काल को अपना वाहन बना लिया। हिंदू शास्त्रों में, खासकर महाभारत, शिव पुराण और लिंग पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि कालस्यापि कालो यस महाकालः उच्यते। जो काल के भी काल हैं, वही महाकाल कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब यमराज मृत्यु के दूतों के संग किसी भक्त की आत्मा लेने उज्जैन पहुंचे, तो शिव ने स्वयं उनका मार्ग रोक लिया और बोले, यह मेरी नगरी है। यहाँ जिसका जीवन समाप्त होता है उसे काल नहीं ले जाता, उसे मैं स्वयं मुक्त करता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि उज्जैन में मरने वाला कभी यम के पास नहीं जाता, उसे मोक्ष महाकाल देते हैं। यही कारण है कि इसे मुक्ति क्षेत्र भी कहा गया है। महाकाल का रूप उतना ही भयावह है जितना वो करुणामयी है। उनके त्रिशूल पर लटका होता है अहंकार, उनकी जटाओं में बहती है गंगा और उनकी आंखों में होती है मृत्यु का अंत और पुनर्जन्म की शुरुआत। अघोरी जो श्मशान में साधना करते हैं वो महाकाल को ही पुकारते हैं, क्योंकि जहाँ सब डरते हैं वहीं अघोरी महाकाल से जुड़ते हैं। उनके लिए महाकाल न सिर्फ शिव हैं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य हैं। दोस्तों, उज्जैन का यह मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि एक तांत्रिक शक्तिपीठ भी है। इस स्थान पर सिर्फ भक्ति से नहीं, बलिदान और साधना से शिव प्रसन्न होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिव स्वयं तंत्र के आदि गुरु हैं। तंत्र कोई काला जादू नहीं, बल्कि वो गूढ़ विज्ञान है जिसमें ऊर्जा को, चेतना को और आत्मा को नियंत्रित करने की विधियां होती हैं। और इसका केंद्र है महाकालेश्वर। महाकाल वो हैं जिनकी पूजा श्मशान में होती है। अघोरी जो समाज से दूर,
मृत्यु के समीप रहकर शिव की आराधना करते हैं। वो मानते हैं कि जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से महाकाल शुरू होते हैं। अघोरी ना अच्छा देखते हैं, न बुरा, न पवित्र, न अपवित्र। उनके लिए सब कुछ शिव है, भस्म भी, अस्थि भी, शव भी और स्वयं महाकाल भी। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आज भी कई गुप्त अघोरी अखाड़े हैं, जहां रात के समय गोपनीय साधनाएं होती हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि या ग्रहण के समय इन साधकों की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि कहा जाता है जो सह सके वही वहां ठहर सके। महाकाल मंदिर के कुछ तल ऐसे हैं जहां पुराने समय में तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ एक गुप्त यंत्र मंडल स्थापित है जो पूरे शहर की ऊर्जा धारा को नियंत्रित करता है। इसलिए उज्जैन को तांत्रिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ साधना केवल दिखावे के लिए नहीं, यहाँ साधना आत्मा के विघटन और पुनर्गठन की प्रक्रिया है। यह मंदिर ऐसा स्थल है जहाँ साधक अपने अहम, वासना और भय सभी को भस्म कर सिर्फ मैं और शिव की अवस्था में पहुँचता है। महाकाल की महिमा केवल मंदिर की भव्यता या भक्ति तक सीमित नहीं है, वो है एक ऐसा तांत्रिक और आत्मिक मार्ग जो भक्त को मृत्यु के भय से नहीं, स्वयं मृत्यु से पार करा देता है। अब सोचिए, जिस स्थान पर राख से आरती होती हो, जहाँ अघोरी समाधि लगाते हो, जहाँ हर दीवार मंत्रों से थरथराती हो, क्या वो स्थान साधारण हो सकता है? भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। हर एक स्थान पर शिव ने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए, पर इन सभी में महाकालेश्वर को एक विशेष स्थान प्राप्त है। अन्य ज्योतिर्लिंगों में अधिकांश की स्थापना की गई है, किंतु महाकालेश्वर स्वयंभू हैं, अर्थात उन्होंने स्वयं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट होकर उज्जैनी को बचाया। यही उन्हें सबसे प्राचीन, सबसे आदिशक्ति संयुक्त और सबसे अभिन्न बनाता है। अब यहाँ एक और विचित्र बात है, भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही है जो दक्षिण की ओर मुख किए हैं। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा और शिव का दक्षिण की ओर मुख करना यह संकेत देता है कि अब मृत्यु की दिशा का स्वामी मैं हूँ। काल नहीं तय करेगा कौन बचेगा, महाकाल तय करेगा। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है या जो उज्जैन में अंतिम सांस लेता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे नर्क और स्वर्ग की यात्रा नहीं करनी होती, बल्कि वह सीधे शिव की शरण में चला जाता है, क्योंकि यमराज स्वयं उज्जैन में प्रवेश नहीं करते। यह बात स्कंद पुराण में वर्णित है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ 3 समय आरती होती है। ये तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य शिव की उपस्थिति के प्रतीक है। यही कारण है कि उन्हें कहते हैं त्रिकालदर्शी, और यही उन्हें सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक जागृत और सजीव बनाता है। कई साधकों और वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में एक विशेष ऊर्जा कंपन है जो अन्य किसी भी मंदिर में अनुभव नहीं होती। यह क्षेत्र विषुववृत्त इक्वेटर के निकट है और कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ ग्रहों की ऊर्जा, तांत्रिक शक्ति और अध्यात्म तीनों का अनोखा समागम होता है। अब आप समझ सकते हैं कि महाकालेश्वर क्यों केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित ज्योतिर्लिंग है। वे केवल पूजे नहीं जाते, वे मृत्यु को परिभाषित करते हैं।